हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, ठीक है, एमसीक्यू सीरीज। और आज के जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है जीव जगत का वर्गीकरण से, ठीक है। ये आपका 11th का सेकंड चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, गलत पे ध्यान देंगे, गलत पूछा हुआ है, ठीक है, गलत है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। इष्ट के लंबे धागे नुमा कवक तंतु वाली तंतुमय काय होते हैं। ऑप्शन बी, मार्ल और ट्रफल्स खाने योग्य होते हैं। ऑप्शन डी, क्लेविसेप्स बहुत से स्रोत हैं डिकेक्लॉयड और एलएसडी का, ठीक है। ऑप्शन डी, कोनिडिया बहिर्जात में उत्पन्न होते हैं और इसको बीजाणु अंतर्जातीय रूप से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। इसमें गलत पूछा हुआ था, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। इसका जो है फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है, यानी ये सही हो जाएगा, ठीक है। इष्ट के लंबे धागे नुमा कवक तंतु वाली तंतु में काय होते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, गलत इसमें भी पूछा हुआ है, ठीक है, तो ध्यान देंगे। फर्स्ट ऑप्शन है, प्रियाणु में अनियमित मुड़ी हुई प्रोटीनें होती हैं। ऑप्शन बी, विरोइड में प्रोटीन आवरण का अभाव होता है। ऑप्शन सी, विषाणु अनिवार्य रूप से परजीवी होते हैं। ऑप्शन डी, विषाणुओं में संक्रामक संगठित प्रोटीन आवरण होता है, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा डी, विषाणु में संक्रामक संगठक प्रोटीन आवरण होता है, ठीक है। यहाँ ध्यान देंगे, गलत स्टेटमेंट पूछा हुआ था, तो ये गलत स्टेटमेंट, तो ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्व केंद्र की नहीं है? ठीक है। ऑप्शन है नॉस्टॉक, माइकोबैक्टीरियम, सैक्रोमाइसिस, ऑसिलिटी टोरिया, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सैक्रोमाइसिस। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। ग- गलत कथन को चुनिए, ठीक है, गलत कथन को चुनना है इसमें, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है, स्पोरोजुअन्स में पादाप चलने और खाद्य ग्रहण करने की संरचनाएं होती हैं। ऑप्शन बी, छत्रकों का संबंध बेसिडोमाइसिटिस से होता है। ऑप्शन सी, कवकों और पादप जगत के सदस्यों में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, ठीक है। ऑप्शन डी, मुनेरा को छोड़कर सभी जीव जगतों की कोशिकाओं में सूत्र कणिकाएं एक शक्ति गृह हैं, ठीक है। तो इसमें हमको गलत जो है चुनना था, ठीक है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट, स्पोरोजुअन्स में पादप चलने और खाद्य ग्रहण करने की संरचनाएं होती हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसमें केंद्रक संलयन तथा अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात बीजाणु बहिर्जात रूप में उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन है एगेरिकस, अल्टरनेरिया, न्यूरोस्पोरा, सेक्रोमाइसिस। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, एगेरिकस। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। किसमें प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन नहीं निकलती? ठीक है। ऑप्शन है साइकस, नॉस्टॉक, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, कैरा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से जीव महासागरों में मुख्य उत्पादक के रूप में पाए जाने जाते हैं? ठीक है। ऑप्शन है साइनोबैक्टीरिया, डाइटम्स, डाइनोफ्लेजिलेट्स, इविनॉइड, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, डाई एटम्स। अगला प्रश्न, सिलिएट्स अन्य सभी प्रोटोजोअन से किस प्रकार भिन्न हैं? ऑप्शन ध्यान दीजिएगा। ये शिकार को पकड़ने के लिए पादप का प्रयोग करते हैं। बी, इनमें अतिरिक्त पानी को निकालने के लिए संकुचनशील धानी होती है। ऑप्शन सी, ये गमन के लिए कशाभिका का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी, इनमें दो प्रकार के केंद्रक होते हैं, ठीक है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इनमें दो प्रकार के केंद्रक होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा चरम लवणी दशाओं में पाए जाते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। आद्य बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइको बैक्टीरिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला, आद्य बैक्टीरिया। अगला प्रश्न, विरोइड विषाणुओं से भिन्न है क्योंकि इनमें
अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। प्रोटीन आवरण के साथ डीएनए अणु होते हैं, बिना प्रोटीन आवरण के डीएनए अणु होते हैं, प्रोटीन आवरण के साथ आरएनए अणु होते हैं, बिना प्रोटीन आवरण के आरएनए अणु होते हैं। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा डी, बिना प्रोटीन आवरण के आरएनए अणु होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी ज्ञात जीवित कोशिकाएं हैं जिनमें एक निश्चित कोशिका भित्ति नहीं होती है? ये पादपों और जंतु में रोगजनक हैं और बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। बैसिलस, सूडोमोनास, माइकोप्लाज्मा, नॉस्टॉक। इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, माइकोप्लाज्मा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अवयव बैक्टीरिया कोशिकाओं को चिपकने की विशिष्टता प्रदान करता है? ऑप्शन है कोशिका भित्ति, केंद्रकीय झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, ग्लाइकोकैलिक्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ग्लाइकोकैलिक्स। अगला प्रश्न, जीवाणुओं में डीएनए प्रतिकृतिन होता है। ऑप्शन है यस अवस्था के दौरान, केंद्रकी के अंदर, विखंडन से पहले, अनुलेखन से ठीक पहले। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, विखंडन से पहले। अगला प्रश्न, कवकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन फर्स्ट है ये विषम पोषी होते हैं। ऑप्शन बी, ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी, ये ससीम केंद्र की है। ऑप्शन डी, सभी कवकों में शुद्ध सेलुलोज वाली कोशिकाएं भित्ति होती है। ठीक है, तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सभी कवकों में शुद्ध सेलुलोज वाली कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, मिथेनोजेन किससे संबंधित होते हैं? ऑप्शन है डाइनोफ्लेजिलेट, अपंग फफूंदी, सुजीवाणु, अर्धजीवाणु। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, अर्धजीवाणु। अगला प्रश्न, कत, गलत कथन चुनिए। ऑप्शन देख लेते हैं। महासागरों में डायटम प्रमुख उत्पादक है। ऑप्शन बी, डायटम सूक्ष्मदर्शी होते हैं और जल में निशिष्ट तैरते रहते हैं। ऑप्शन डी, डायटम की भित्तियां आसानी से ध्वंस होती हैं। ऑप्शन डी, डायटमी मृतिका का निर्माण डायटम की कोशिका भित्तियों से होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, डायटम की भित्तियां आसानी से ध्वंस होती हैं। अगला प्रश्न, वे आदिम प्रकेंद्रकी प्राणी जो रोमंथित जंतुओं के गोबर से बायोगैस उत्पादन के लिए उत्तरदायी होते हैं किसके अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन है मि, मिथेन जनकों के, सुजीवाणुओं के, लवण रागियों के, ताप अम्ल रागियों के। ठीक है, तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, मिथेन जनकों के। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। यू बैक्टीरिया को असत्य जीवाणु भी कहा जाता है। ऑप्शन बी, फाइकोमाइसिटीज को सैवलित कवक ध्रुवक भी कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल भी कहा जाता है। स्वर्णिम शैवालों को डेस्मिड भी कहते हैं। इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा पहला, यू बैक्टीरिया को असत्य जीवाणु भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायराइड के विषय में गलत है? ठीक है, ऑप्शन है ये संक्रमण करते हैं, उनका आरएनए उच्च आणविक भार वाला होता है, उनमें प्रोटीन आवरण का अभाव होता है, ये विषाणु से अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। ठीक है, तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा बी, उनका आरएनए उच्च आणविक भार का होता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट, 1 सेकंड। अधिकतर कवकों में कोशिका भित्ति का एक प्रमुख अवयव कौन सा है? ऑप्शन है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, काइटिन, पेप्टिडोग्लाइकेन।
इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, काइटिन। ठीक है, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।